सारी जानकारी मिलने वाली है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं उन्हें मंच पे बुलाता हूं। तो प्लीज वेलकम हमारे सबके फेवरेट अजय चतुर्वेदी सर। प्लीज वेलकम सर, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच मनोज जी। और ये डेडिकेशन की चलो ट्रैवलिंग में घूम रहे हैं फिर भी है ना, हमको मिस नहीं करना है जूम मीटिंग का। ये इसके लिए ये दिखाता है कि हम हमारा डेडिकेशन कितना है। जिसका डेडिकेशन है वो सक्सेस भी है। तो इसी डेडिकेशन से सक्सेस आती है। चलिए मैं कंटिन्यू करता हूँ आपके साथ में। पहले तो सभी लोगों का धन्यवाद और स्वागत, आप लोगों के प्यार और स्नेह के लिए जो कि हमेशा मिलता रहता है मेरे को। और जैसा कि अभी मनोज जी ने बोला है कि हम दुनिया के सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट के ऊपर हैं। और कोई भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल होने के लिए ऐसा नहीं होता है कि कोई चीज पैदा हो गई और वहां पे रुक गई और वही सब कुछ हो गया। पैदा होने के बाद से क्या होता है कि उसके अंदर बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स करने होते हैं, बहुत सारी चीजों को उसके अंदर एड ऑन करना होता है, तब जाके चीजें आपकी परफेक्ट होती है। जैसे कि अगर हम बात करें ब्लॉकचेन की, तो बिटकॉइन ब्लॉकचेन सबसे पहला ब्लॉकचेन आया तो वही रुक नहीं गई चीज कि एक ही ब्लॉकचेन आया और दुनिया के लिए वो परफेक्ट हो गया। उसके बाद भी बहुत सारे ब्लॉकचेन्स आते गए आज भी आ रहे हैं। और जब जब भी पूरा परफेक्ट सॉल्यूशन या परफेक्ट इम्प्लीमेशन नहीं हो जाता, जब तक चीजों में इम्प्रूवमेंट्स होते रहते हैं। तो आज उसी तरह का एक और रेवोल्यूशंस जो आप कह सकते हैं हम, या जो दुनिया में बहुत कुछ बदल सकता है, वो है अनुविश ब्लॉकचेन। और उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में चर्चा करेंगे कि वो क्या है, क्यों उसकी जरूरत पड़ी और क्यों उसको इम्प्लीमेशंस करके बेनिफिट्स क्या क्या उससे लिए जा सकते हैं। तो ये सब कुछ हम आज सीखेंगे समझेंगे, जितना मैंने स्टडी किया है, क्योंकि मैं भी लर्निंग मोड में हूँ। मैं भी डेली सीखता हूँ। और जो सीखने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास होती है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो ये प्रोसेस तो लाइफ टाइम है, नेवर एंडिंग है। क्योंकि जो सीखेगा वही आगे बढ़ेगा। तो मेरा स्लोगन भी है, अधिकतर बोलता हूँ, अर्निंग विथ लर्निंग। मतलब आपको पैसा कमाना है तो सीखना पड़ेगा, सीखने के साथ साथ ही पैसा कमाते हैं लोग और बड़ा पैसा बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक चीज आ गई लाइफ में किसी भी व्यक्ति के। मैं तो अपनी में मानता हूँ कि भैया ये एंड हो गया, अब यहाँ बहुत कुछ हमने सीख लिया, अब नहीं सीखना है। क्योंकि हर दिन नया है और हर दिन नई चीजें इंट्रोड्यूस होती हैं दुनिया में। तो चलिए, लगभग 800 लोग आ चुके हैं, हम अपनी चीजों को कंटिन्यू, 800 होने वाले हैं और लोग आते रहेंगे। तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम जो बेसिक है, बेसिक चीज से हम क्लियर करते हैं लोगों को कि यहाँ पे आपको मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा। और सबसे पहले हम जो ओरिजिन, जो एक इसका वाइट पेपर, अधिकतर लोगों ने तो मेरे हिसाब से सभी लोगों ने वाइट पेपर को यहाँ पे पढ़ा होगा, देखा होगा। एक बार फिर हम उसको रिवाइज करते हैं वाइट पेपर को। हेलो, मेरा स्क्रीन, एक मिनट। आपका स्क्रीन शेयर हो रहा है, मेरा आ गया होगा आपके पास में। तो सबसे पहला, जो कोई भी प्रोजेक्ट जब भी दुनिया में इंट्रोड्यूस होता है, या कोई भी, मैं केवल क्रिप्टो की बात नहीं कर रहा हूँ, एक जनरल बात कर रहा हूँ। अगर कोई डैम बन रहा है, कोई बिल्डिंग बन रहा है, कोई रोड बन रहा है, तो उसका सबसे पहले एक पेपर के ऊपर उसकी पूरी प्लानिंग होती है। और उसके बाद जिस तरह की प्लानिंग होती है, तो उसमें प्लस माइनस करके जब फाइनल वो डिसाइड हो जाता है कि ये फाइनल है, तो उसके बाद उसका इम्प्लीमेशन होता है और चीजें आपकी शुरू हो जाती हैं। तो हम आप जो प्रोजेक्ट में हैं,
उस प्रोजेक्ट को हम बेसिकली, ये जो चेंजेस हो रहे हैं और जो नई नई चीजें आ रही हैं, तो क्या ये नई आ रही हैं या ऑलरेडी इसी प्रोजेक्ट का वो हिस्सा है, पार्ट है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं बात करूं आज, तो बात करने पे आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि एक एक चीज क्लियर करने की, जो कुछ भी हो रहा है कि आपका ओरिजिन एलजीएनएस से स्टार्ट हुआ, फिर के बाद एवैक आया, एवैक के अंदर एक नया अपने को मतलब टोकन्स जो इंट्रोड्यूस हुआ, वो हुआ आपका स्टेबल कॉइन ए। और तीसरा अपने पास एक और कॉइन था एएनबी, जो अनविश ब्लॉकचेन के साथ आना है और जो अभी स्टार्ट हो रहा है आने के लिए। तो साउंड और पिक्चर क्लियर आ रहा है मेरा? हेलो? यस सर क्लियर, यस सर क्लियर, यस सर ओके क्लियर, ओके, यस सर। थैंक यू। तो देखिए, हम ये प्रोटोकॉल जो है, जो वाइट पेपर है, बेसिकली ये भी क्या है, प्लानिंग है पूरे प्रोजेक्ट की। तो इसके अंदर हम, अगर आप लोगों ने देखा होगा, तो ये पूरा का पूरा एक तरह से वाइट पेपर में क्लियर लिखा हुआ है कि ये मतलब जो डिसीजन लिया और ये पूरी तरह से पब्लिक के लिए और पूरी तरह से दुनिया में एक रेवोल्यूशंस लाने के लिए पूरी ईमानदारी से ये बात कही गई है। लेकिन मैं पूरा अभी इस पे चर्चा आज नहीं करना है। हमको आना है इसका चैप्टर, अलग अलग चैप्टर्स हैं इसके। तो इसमें जो चैप्टर नंबर आपका 5 है, जिसमें है इंट्रोड्यूस टू ओरिजिन 3 मेजर टोकन। तो चैप्टर नंबर हम देखेंगे यहाँ पे, तो उसको ही स्टडी आज हमको करना है। ये देखिए, पूरा मैकेनिज्म है, सब कुछ इसमें समझाया गया है। और चैप्टर नंबर 5, ये चैप्टर नंबर 5 है इसका। तो यहाँ पे साफ, ये चैप्टर नंबर ओरिजिन, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर, अब नहीं होगा डिस्टरबेंस। चलिए, ये चैप्टर नंबर 5 कह रहा है इंट्रोड्यूसिंग टू ओरिजिन 3 मेजर टोकन। मतलब जो लोग बार बार मार्केट से क्वेश्चंस करते हैं कि ये बहुत सारे टोकन्स आ रहे हैं, और जैसे कि आपका एलजीनियस आया, फिर एलजीनियस के बाद स्टेबल कॉइन ए, स्टेबल कॉइन ए के बाद फिर आपका वो आ गया क्या, अनविस ए एन बी टोकन आ रहा। तो ये नए हैं कि ये ऑलरेडी इसी का पार्ट है? तो आपको क्लियर कर लीजिए कि ये पूरा का पूरा इसके व्हाइट पेपर पे मेंशन है। और ये चैप्टर नंबर 5 है, यहाँ पे आपका देखेंगे तो एल्गोरिथम, जो ओरिजिन ने 3 मेजर टोकन है, जिसमें पहला टोकन है जो एल्गोरिथम नॉन स्टेबल एलजी, मतलब ये भी एल्गोरिथमिक ही है, मतलब ये भी एक प्रोग्रामिंग के थ्रू ही बन के आएगा। और उसका नाम है एल्जीनियर। और ये नॉन स्टेबल टोकन रहेगा। नॉन स्टेबल का मतलब यह है कि मतलब इसकी वैल्यू हर सेकंड ऊपर नीचे होती रहेगी, फिक्स नहीं रहेगी। और ये इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर डिजाइन किया गया है। मेन ब्लॉकचेन इथेरियम है, लेकिन ये उसी की सेकेंड लेयर इथेरियम की जो पॉलीगॉन है उससे फास्ट है, इजी है। इसलिए वो डी ऐप को रन करने के लिए ज्यादा आसान है। और उसकी जो फीस है बहुत कम लगती है, तो वो इसलिए वो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन इसी का पार्ट है इथेरियम का। कास्टिंग इश्यू है, जिसकी जो इशू होने का मेथड है, वो कास्टिंग मतलब बनेगा फिर इशू होगा, कास्ट होगा मतलब कास्टिंग मतलब तैयार होगा, फिर वो इशू होगा। यूजर कैन ऑब्टेन एलजीनेस इन द 3 वे। 3 तरह से आपका जो भी यूजर है, पब्लिक है, वो
प्राप्त कर सकती है। पहला तरीका है इसको, मतलब थ्रू कास्टिंग ऑन द सेल लिक्विडिटी बॉन्ड एंड रिजर्व बॉन्ड। मतलब जो लिक्विडिटी बॉन्ड्स जो हम एलपी बॉन्ड्स खरीदते हैं या आपका रिजर्व बॉन्ड यानी ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदते हैं, उनके माध्यम से ये कास्ट होके पैदा होके तैयार होके उसको लिया जा सकता है। यूजर डायरेक्टली परचेज एल्जीनियस द शेप पूल, मतलब जो क्विक शेप जो पूल है जहां हम शेप करते हैं डाई से एल्जीनियस ले सकते हैं। देयर इज नो डिस्काउंट ऑन द रियल टाइम प्राइस, जो रियल टाइम प्राइस पे कोई भी वहां पे डिस्काउंट नहीं होता है। और द एग्रीमेंट डज द जनरेट न्यू एल्जीनियस और एंड द एग्रीमेंट डज नॉट जनरेट न्यू एल्जीनियस। और वहां पे कोई भी नए एल्जीनियस नहीं बनते, जो मैं आपको बार बार बताता हूँ कि P2P में नए एल्जीनियस नहीं बनेंगे, ना ही वो शेप के ऊपर बनते हैं। When the user purchase liquidity bond, ownership transferred from the user to protocol। तो जो लिक्विडिटी बॉन्ड करता है तो जो उसकी ऑनरशिप है वो ट्रांसफर प्रोटोकॉल के हिसाब से यूजर पे हो जाती है। एज अ compensation, the user buy preferential Algenius token and the protocol mint new Algenius token and based on the reserve fund value, जो रिजर्व फंड वैल्यू उसके पास आ रहा है। जैसे कि हम कभी भी लिक्विडिटी बॉन्ड या ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदते हैं तो वहां पे $1,000 दिया तो $1,000 का रिजर्व फंड वैल्यू वो ट्रेजरी के पास पहुंच जाता है। 1:1 में 1,000 एल्जीनियस वहां पे जनरेट हो जाते हैं। और 1,000 एल्जीनियस में से जो करंट रेट है उस करंट रेट के हिसाब से एल्जीनियस आपको वॉलेट में मिल जाते हैं। बाकी एल्जीनियस प्लस आपका जो फंड है रिजर्व फंड वहां पे इकट्ठा होता रहता है, जो आज बहुत बड़ा फंड बन गया है। $2 बिलियन के ऊपर का रिजर्व फंड वैल्यू ऑलरेडी रेडी हो चुकी है, जिसको आप लाइव चेक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो ये रिजर्व इसके अंदर जाएंगे आप डैक्सबोर्ड के अंदर, तो डैक्सबोर्ड के अंदर आप चेक करेंगे तो आपका यहाँ पे $2.3 बिलियन का रिस्क फ्री वैल्यू यहाँ पे रेडी हो चुका है, जो टेजरी का एसेट है। और ये चीज ऑलरेडी वाइट पेपर के अंदर भी इस चीज को मेंशन किया गया है। तो ये क्लियर है आपको, ये वेरीफाई कर सकते हैं दोनों चीजों को। तो पहला टोकन जो था वो टोकन आपका क्या था और कैसे वो बनेगा उसका पूरा मैकेनिज्म यहाँ पे दिया है, जो कई बार हम लोग और ये यहाँ पे इन यूजर डायरेक्टली परचेज न्यू एल्जीनियस ऑन शेप विदाउट ए डिस्काउंट एग्रीमेंट एंड न्यू एल्जीनियस इज मिंटेड फ्रॉम बोथ बॉन्ड टू प्रोवाइड ए बैलेंस बिटवीन द सप्लाई एंड डिमांड। मतलब ये पूरा का पूरा जो बॉन्ड्स के माध्यम से जो एल्जीनियस जनरेट होते हैं तो उसके अंदर भी डिस्काउंट्स कम ज्यादा होता रहता है। और वो डिस्काउंट कम ज्यादा क्या है और जो स्टेकिंग रिवार्ड के ऊपर डिपेंड करता है वो चीजें, उसी हिसाब से एपीवाई भी कम ज्यादा होती रहती है। तो ये सब मैकेनिज्म ऑलरेडी यहाँ लिखा है कि मिंटेड बोथ प्रोवाइड द बैलेंस बिटवीन द सप्लाई एंड डिमांड एंड मीट द स्टेकिंग रिवार्ड रेट। और स्टेकिंग रिवार्ड रेट मतलब जो एपीवाई अपना वो परचेज रिजर्व बॉन्ड ब्रिंगिंग मोर एल्जीनियस टू मीट द स्टेकिंग रिवार्ड रेट वाइल लिक्विडिटी बॉन्ड्स सिमिलरली कंटिन्यू एडिंग टू द एलपी पूल। मतलब जो आप जब रिजर्व बॉन्ड खरीदते हैं तो वहां पे क्या होता है आपका स्टेकिंग रिवार्ड आपको ज्यादा मिलता है आपको, क्योंकि ज्यादा एल्जीनियस 100% एल्जीनियस वहां बनते हैं। और जब आप लिक्विडिटी पूल में जाते हैं तो 50% डाई रहता है और 50% वैल्यू के एल्जीनियस जनरेट किए जाते हैं और वो सारा लिक्विडिटी पूल में जाता है। तो ये भी आपके लिए दोनों चीज जो ट्रेजरी बॉन्ड के वजह से और लिक्विडिटी बॉन्ड दोनों की वजह से जो रिजर्व फंड रेडी हुआ वो रिजर्व फंड ऑलरेडी दिखा चुका हूं मैं आपको। और साथ ही साथ अगर लिक्विडिटी की बात करें तो यहाँ पे आप लिक्विडिटी भी आपका अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो आप देखिए $4.16 इसका रेट है और $426.3 मिलियन की लिक्विडिटी है। और जो कि दुनिया में अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट हैं मार्केट में वो उसमें हाईएस्ट है। और ये मैं भी कंपेयर भी करा दूंगा आपका। और आप यहाँ देखिए 13 लाख के ऊपर ट्रांजेक्शन्स पर डे हो रहे हैं 24 घंटे के अंदर। और 63.7 मिलियन का वॉल्यूम हुआ है। और अगर यहाँ पे एल्जीनियस और आपका डाई का पेयर देखें
तो 213 मतलब मिलियन डॉलर की लिक्विडिटी ऑलरेडी यहाँ पे है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा आपका फंड होता है। और लोग पता नहीं यहाँ जो आते हैं, जो बाय या सेल की वॉल्यूम देखें, जो शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं, जो प्रोजेक्ट की बिल्कुल नॉलेज नहीं रखते और इसका विजन नजर नहीं आता, जिनको जिसको पता ही नहीं है कि ये क्या है प्रोजेक्ट, इसको भी एक स्कीम समझते हैं और एमएलएम समझते हैं। तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए आप लोग कि ये ना तो ये एमएलएम है, ना ही कोई स्कीम है जहां से आपका पैसा दुगना तिगना किया जा सकता है। एक प्रोजेक्ट है लाइफ टाइम लॉन्ग टर्म्स का, जो धीरे 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 अपना शेप लेता जा रहा है और स्टेबिलिटी ला रहा है। स्टेबिलिटी के साथ साथ यहाँ पे आपको मतलब चीजें दिख भी रही हैं कि यहाँ हो रही हैं। तो ये पूरा आपका पहला फेज था जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं। अब हम आते हैं इसके सेकंड फेज पे। तो सेकंड फेज में आप देखेंगे तो वो एवैक था। तो यहाँ पे नंबर 2 लिखा है, इंट्रोडक्शन टू द अनविस प्राइवेसी पब्लिक चैन। ये भी मेंशन है पहले दिन से। तो ये दूसरा टोकन है, मतलब दूसरा कॉइन था जो कि ऑलरेडी इसके ऊपर था। तो पब्लिक चैन जिसका नाम अनविश रहेगा, जो लॉन्च की गई 7 मार्च 2024 को लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट जो था आपका ओरिजिन, जिसके अंदर एक कम्युनिटी बिल्टअप करना था और पूरा एक आपका कोऑर्डिनेशन बनाना था पूरे प्रोजेक्ट के साथ पब्लिक का। तो इसलिए वहां पे स्टेकिंग प्रोग्राम रखा गया और स्टेकिंग प्रोग्राम के अंदर 0.4 हाईएस्ट एवरी 8 आवर्स में स्टेकिंग रिवार्ड भी वहां पे दिया गया। और स्टार्टिंग में जो स्टार्ट किए जब लोग कम थे और ज्यादा इंजीनियर जनरेट होते थे, तो 0.4 भी मिला है। एट प्रेजेंट 0.2 के आसपास आ रहा है एवरी 8 आवर्स में। तो जितना अगर एपीवाई कम हो रहा है, यानी रिवार्ड कम मिल रहा है, ये भी इस बात का सिंबल है, इस बात का निशानी है कि आपका प्रोजेक्ट और स्टेबल होता जा रहा है। क्योंकि कम्युनिटी बहुत बड़ी बनती जा रही, 24 लाख लोगों के आसपास की कम्युनिटी बन चुकी है। तो अब इनको दूसरे फेज में मतलब ये इंट्रोड्यूस करना था, जिसको ए बैक बोलते हैं। तो ए बैक में एक स्टेबल कॉइन ए और ये दोनों का था, तो अभी स्टेबल कॉइन ए का भी आएगा, थर्ड जो कॉइन है। तो इसकी सप्लाई 2 करोड़ 10 लाख रहनी है। Anubis is committed to building a new privacy-oriented zero-knowledge roll-up protocol to achieve the address anonymity and the confidentiality of the smart contract data and logic। तो ये यहाँ पे बेसिकली पहले दिन ही बात की गई है, कमिटेड है तो प्राइवेसी के ऊपर मतलब और जीरो नॉलेज के ऊपर ये पूरा प्रोटोकॉल बनाया जाएगा, जो कि सारे जो एड्रेसेस हैं और जो उनके जो वैल्यूज है, उनका जो कॉन्फिडेंस मतलब रखना है, मतलब कॉन्फिडेंशियल है। क्योंकि क्या है कि पब्लिक नहीं होना चाहिए जब आपके पास में जो करेंसी है, जो एसेट्स हैं, तो उसको पूरे कॉन्ट्रैक्ट डाटा और लॉजिक के साथ उसको क्या किया जाएगा, जीरो नॉलेज पे रखा जाएगा और ये प्राइवेसी रहेगा। बी फोकस ऑन द प्रोवाइडिंग यूजर विद द लो गैस फीस, और इसकी जो गैस फीस भी होगी बहुत ज्यादा होगी कंपैरेटिवली स्मार्ट कॉन प्राइवेट प्रोटेक्शन एंड इथेरियम इकोसिस्टम की तुलना में। एंड द बेटर सपोर्ट फॉर द मोस्ट कॉमनली यूज एसेट इंक्लूडिंग ERC-20, ERC-721, ERC-115। ये एक टेक्नोलॉजीज हैं जिनसे अपन टोकन को जनरेट करते हैं इथेरियम के ऊपर। एनेबल देम द इम्प्लीमेंट इन एन ईवीएम, मतलब जो इथेरियम वर्चुअल मशीन से कंफर्टेबल होगा और इकोसिस्टम बेटर कंपोजिबिलिटी। मतलब इन्होंने पूरा जो अनविस ब्लॉकचेन रहेगा इथेरियम के सारी मैकेनिज्म को सपोर्ट करेगा और उसके साथ कंफर्टेबल होगा। यानी इथेरियम के ऊपर जो भी डी ऐप चल रहे हैं या जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं, वो सारे के सारे प्रोग्राम बड़ी आसानी से बिना किसी चेंज किए, जो भी क्रिएटर है या जो भी डी ऐप क्रिएट किया है, जो भी नए प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के, प्राइवेसी के साथ रन कर सकेगा। पब्लिक तो रहेगा और जो एक इसके अंदर कमी थी प्राइवेसी की, वो प्राइवेसी को ये पूरा कर रहा है। यहाँ पूरा सारा दिया हुआ है। टेक्निकल इंफॉर्मेशन डेटा Anubis propose an ABL model to the
कंस्ट्रक्ट कॉन्फिडेंशियल ट्रांजेक्शन अंडर द डीडीएच, टेक्नोलॉजी के नाम है एबीएल डीडीएच, assumption by the using the twist allegrelia encrypted, जिसको CMATA20 and bullet proof range proof is additional to validity proof of the batch transaction on the amount। तो ये पूरा एक बैच ट्रांजेक्शन होगा, जो मैंने कई बार एग्जांपल दिया, बैंकिंग के एग्जांपल से समझाया था आप लोगों को कि एक क्लर्क, तो इस तरह से पूरी टेक्नोलॉजी है, थोड़ा टेक्निकल चीजें हैं। तो इन सब को यूज करके इन्होंने पूरी प्राइवेसी को यहाँ मेंटेन किया है। प्राइवेसी मेंटेन करेंगे, ये आपका स्पीड और सब कुछ ये टेक्नोलॉजी बेस्ड रहेगा, एल्गोरिथम बेस्ड रहेगा। और ये अलग अलग जो टेक्नोलॉजीज हैं उनके यहाँ पे नाम लिखा है, जैसे POLNK, ये भी टेक्नोलॉजी का नाम है। तो ये अलग अलग लेयर पे कंप्लीट होगा। तो यहाँ ट्विस्ट EL gamel encryptions and the hardware acceleration will be custom gate and the application layer and the easily auditable encrypted transactions layer। तो यहाँ ऑडिट भी होगा आसानी से, आपकी सिक्योरिटी भी रहेगी, जीरो नॉलेज रहेगा। मतलब जो एक फाइनेंस के लिए चाहिए, एक रियल मार्केट किसी भी कंट्री के जो प्लानिंग जो सेंट्रल बैंक के लिए चाहिए होता है, या जो वहाँ की करेंसी को मैनेज करने के लिए जो जो भी प्रोटोकॉल या नियम कानून चाहिए होते हैं, सारे नियम कानूनों का इम्प्लीमेशन इन्होंने इसके अंदर किया हुआ है। तो अनविश जो आपका वेब 3 के थ्रू, मतलब जो आपका प्राइवेट आपका वॉलेट है, तो Anvi's design philosophy, Anvi's goal is to provide the every Web3 participant in the ABPM compliant ecosystem with the plug and play privacy preserving application with the following feature। मतलब जो ये फीचर्स जो नीचे दिए हुए हैं, इन सबको फॉलो करते हुए, और ये आम आदमी के लिए, मतलब जो Web3 का पार्टिसिपेंट्स है, मतलब Web3 मतलब जिसके पास ये आपके वॉलेट है, टोकन पॉकेट बिट गेट्स और आपके जो भी सेफ पाल जो भी वेब 3 वॉलेट है उनके, तो इनके अंदर ये इनको फॉलो करना है क्या क्या। एक तो पहला है लो गैस फीस, यानी गैस फीस बहुत कम होगी, कंपोजेबिलिटी रहेगी, ठीक है। इसके बाद प्राइवेसी इनहेंसमेंट रहेगा। ये इसके साथ साथ, मतलब ये तीन चीजों का मेन यहाँ पे दिया हुआ है। तो इजी टू यूज रहेगा, आसानी से उसको यूज किया जा सकता है, चौथा पॉइंट ये है। तो ये पॉइंट्स को लेके इन्होंने किया। तो अल्टीमेटली अनविस एम, मतलब इसका मेन जो कहते हैं कि कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या है कि अनविस एम टू प्रोवाइड यूजर विथ ए प्राइवेसी that protect the confidentially the security of their asset, मतलब वो उसके एसेट को सिक्योर रखेगा बिफोर दे एंटर अदर लिक्विडिटी और प्रोटोकॉल इन द DeFi वर्ल्ड। जो किसी भी लिक्विडिटी में या किसी भी डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल जो रहते हैं वर्ल्ड पूरी दुनिया में जब एंटर करेगा, तो वहां पे उसकी कॉन्फिडेंस प्राइवेसी भी रहेगी और उसके फंड की सिक्योरिटी भी रहेगी। इसके बावजूद भी वो, क्योंकि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का मेन मोटो होता है, अगर वहां कुछ दिखेगा नहीं, अगर आपका वॉलेट एक्सेस नहीं होगा, आपके वॉलेट के फंड दिखेंगे नहीं, तो आप डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के अंदर पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते। अभी तक यही था, क्योंकि जो भी वॉलेट्स आपके हैं और जो भी ब्लॉकचेन है, चाहे पॉलीगॉन ब्लॉकचेन हो, चाहे वो बिट आपका इथेरियम ब्लॉकचेन हो, चाहे सोलाना हो, चाहे BNB हो, हर जगह ट्रांसपेरेंसी है। आपके वॉलेट का पूरा एक्सेस पूरी दुनिया को, पूरे उसके दिखता है कि कितना कितना आपने का फंड रखा है, क्या क्या रखा है, कितने कितने ट्रांजेक्शन्स किए, कब किए, कैसे किए, एवरीथिंग, पूरी आपका लेजर या पूरा आपका फाइनेंशियल का जो फंड है, जो आपका वॉलेट है, जो आपका लॉकर है, या जो आपका बैंक है, उसका एक एक चीज एक्सेस रहता है। उस जो कि सिक्योरिटी पर्पज से किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आपके पास कितना धन है, कितना पैसा है, अगर ये पता है दुनिया को, तो आप अनसेफ हैं दुनिया में। क्योंकि इसीलिए बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं या अरबपति लोग हैं, करोड़, वो अपने साथ
देखिए गनर लेके चलते हैं, बॉडीगार्ड लेके चलते हैं, क्योंकि उनको किसका डर है कि उनके पास जो पैसा है ना, जो एसेट है, वो कोई छीन ना ले, कोई उनको मार ना दे, कोई उनको कर ना, इसलिए वो अपने साथ में पूरी सिक्योरिटी के साथ चलते हैं। तो ये सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी है पैसे के साथ। तो ये दूसरा कॉइन था अनविस, ये करण भी हो सकता है आपका पूरी बिटकॉइन और जो भी कॉइन अवेलेबल हैं, जो टॉप कॉइन रेंजिंग है, तो इसकी आज भी बिटकॉइन के यूजर बहुत हैं, सबसे ज्यादा यूजर हैं आज की दुनिया में, वो भी लगभग आपके मिलियंस में है। लेकिन यूटिलिटी वाइज अगर बात करें, तो जो लेके आया है अनुविस पूरी दुनिया के लिए, तो आज लगभग 1% पॉपुलेशन भी 18 साल हो गए इस पूरे कंसेप्ट को, यानी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को और क्रिप्टो करेंसी को दुनिया में आए हुए। इसके बावजूद भी बहुत सारी चीजें यहाँ क्लियरिटीज नहीं थी। तो सबसे पहली बात ये प्राइवेसी की नहीं थी, स्टेबिलिटी की नहीं थी, क्योंकि हर करेंसी अप डाउन होती रहती है। तो स्टेबिलिटी लाने की कोशिश की लोगों ने आपके स्टेबल कॉइन के साथ में, यूएसडीटी के साथ या यूएसडीसी के साथ। लेकिन वहां पे भी प्रॉब्लम रही कि यूएसडीटी यूएसडीसी का क्रिएटर भी क्या है, अमेरिकन हैं, और पूरा पब्लिक क्रिएट कर रही है और एक एल्गोरिथम बेस हो रहा है, और हर कंट्री की पब्लिक इसके अंदर इन्वॉल्व है। चाहे इंडिया हो, चाहे आपका कोरिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे मलेशिया हो, मतलब हर कंट्री, लगभग 50 कंट्रीज के लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो ये भी किसी इंडिविजुअल्स का नहीं रहा, क्योंकि कारण क्या, किसी एक कंट्री या एक व्यक्ति का बनाया हुआ पैसा दूसरी कंट्री क्यों एक्सेप्ट करेगी, और उसका तो अपना अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा खुद की करेंसी का। इसलिए सारी चीजों को इन्होंने, जो ये पेपर जो आया है, तो अगर इसका एक और पार्ट है, तो उसके अंदर देखेंगे आप, तो 2010 से ये पूरा वाइट पेपर और पूरी प्लानिंग तो लिखा गया, तो 2010 से इसकी प्लानिंग चल रहा है। और 2010 से लेके 2024 तक लगभग 14 साल इन्होंने पूरे फाइनेंस को, पूरे आपके करेंसी को, पूरे रेगुलेशंस को, पूरे ब्लॉकचेन के प्रोटोकॉल को, पूरे फाइनेंस के प्रोटोकॉल को, करेंसी के प्रोटोकॉल को, अपने अलग अलग कंट्री के रूल एंड रेगुलेशंस को समझा। इसके बाद ये पूरा प्रोजेक्ट के प्लानिंग की, व्हाइट पेपर लिखा, पूरा खाका तैयार किया, और उसके बाद 7 मार्च 2024 से पब्लिकली पूरे दुनिया के लिए इंट्रोड्यूस किया। तो पूरी दुनिया के आज 50 कंट्री लगभग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, 24 लाख लोग इन्वॉल्व हैं, हजारों पार्टनर्स हैं इनके। केवल ओरिजिन अकेला एक प्लेटफॉर्म नहीं है जो ये पूरा कर रहा है इम्प्लीमेशन, इसके साथ बहुत सारे लोग इंट्रोड्यूस किए, उन्होंने अपने साथ पार्टनर्स लिए, अलग अलग कंट्री से, अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट। और वो अभी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ अनबिस। ये तो केवल मैं बेस बता रहा हूँ कि आपके अंदर से ये डाउट क्लियर हो जाए, ये क्लियरिटी आ जाए कि ये कोई नया नहीं हो रहा है। मेन मकसद मेरा आज ये है कि कोई जो स्टेबल कॉइन ए का आना, अनविस ब्लॉकचेन का आना, एएनबी का आना, ये सब पहले से प्लान्ड है। और पहले से प्लानिंग होने की वजह से ये चीजें टाइम पे हो रही हैं। लोग, बहुत सारे प्रोजेक्ट हमने देखे अभी तक, लोग पता नहीं क्या क्या प्लानिंग टोकोनॉमिक सब बनाते, लेकिन वो एक स्टेप से दूसरी स्टेप पे जा ही नहीं पाते। यहाँ सब चीजें प्रैक्टिकली होती दिख रही हैं। तो ये लॉन्ग टाइम प्रोजेक्ट है, लाइफ टाइम प्रोजेक्ट है। जैसे मैं बोलता हूँ, आप और मैं तो अर्न करेंगे, हमारे बच्चे भी करेंगे, उनके भी बच्चे करेंगे, उनके भी बच्चे करेंगे, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला आपका प्रोजेक्ट है। जब तक दुनिया में पैसा है और जब तक ये टेक्नोलॉजी की यूटिलिटी है, तब तक इसका यूज होता रहेगा। हो सकता है फ्यूचर में इससे भी एडवांस कुछ आ जाए, लेकिन क्या अभी ये एडवांस आ गई क्रिप्टो करेंसी, तो पिछली जो फिएट करेंसी है क्या मार्केट से खत्म हो जाएगी? ये भी खत्म, कभी खत्म नहीं होगी। क्या कॉइन्स खत्म हो गए? क्या लेन देन जो वाटर सिस्टम खत्म हो गया? वो भी अभी चल रहा है, सब चलता रहेगा।
और नया कुछ आएगा वो भी दुनिया में इंट्रोड्यूस होगा, ऐड होगा। तो जो स्टेबल कॉइन ए है ये पब्लिक चेन इसकी अनुविशी होगा, और जो इश्यूएंस में ये भी कास्टिंग से इशू होगा। मतलब ये भी अभी पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे है। हम अभी जो भी स्टेबल कॉइन ए बनाते हैं एलजीनियस को वर्न करके, जिनके पास केवल एक ही मेथड रहेगा, जिनके पास एल्जीनियस होगा और एल्जीनियस को बर्न करके ही बनेगा, और जो स्टेबल कॉइन ए होगा इसकी वैल्यू $1 होगी। प्राइवेसी स्टेबल ए इज द प्राइवेसी एनोनिमस स्टेबल लॉन्च बाय द ओरिजिन प्लेटफॉर्म बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ यूएसडीटी एंकर्ड। एंकर्ड मतलब उसके साथ जुड़ी होगी। जैसे एंकर होता है ना, जब अपन जहाज को खड़ा करते हैं तो एक वो डाला जाता है एंकर, तो वो उसका साथ जुड़ा होगा कितना, एक ए इक्वल टू 1 USDT। मतलब ये फिक्स होगी, इसलिए उसका ये स्टेबल कॉइन होगा। और द ओरिजिन प्लेटफॉर्म एड्रेस टू द 1:1 रिजर्व इशुएंस गारंटी मैकेनिज्म। एक एक रेशो वाला एक ए के पीछे एक यूएसडीटी के रिजर्व का ये गारंटी देता है। और दैट इज फॉर द एवरी ए टोकन इशूड द ट्रेजरी रिजर्व देयर आर सफिशिएंट यूएसडीटी एसेट इन द पूल एंड द एंकर सपोर्ट। मतलब उसके साथ जुड़ा रहेगा हर एक स्टेबल कॉइन के साथ एक यूएसडीटी, यानी कभी भी इसकी वैल्यू $1 से ना तो ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी। जो डॉलर की वैल्यू होगी उसी से वो चलेगा। थ्रो एन ओरिजिनल एल्गोरिथम प्रोटोकॉल ओरिजिन मिंटेड द algorithm non-stable currency Algenius token into the privacy anonymous stable currency A। मतलब जो स्टेबल करेंसी ए बनेगा, जो प्राइवेसी एनोनोमस स्टेबल करेंसी रहेगा, और ये भी एल्जीनियस टोकन से ही बनेगा। तो जिनके पास जितने ज्यादा एल्जीनियस होंगे उतने ज्यादा वो स्टेबल कॉइन ए बना सकेगा। ये भी 1 रेशो बने में मिलेगा। द कास्टिंग मैकेनिज्म इंक्लूडिंग एल्जीनियस एसेट anchored rate benchmarking protocol algorithm. Algenius issue A through the casting protocol algorithm. After A is successfully minted, Algenius inject into the black hole and destroy it। साफ लिखा है कि जब स्टेबल कॉइन ए बनेगा तो एल्जीनियस क्या हो जाएगा, ब्लैक होल में चला जाएगा, यानी जीरो एड्रेस पे चला जाएगा, एंड डिस्ट्रॉय इट, और हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो अब वो टाइम आ गया है जब स्टेबल कॉइन एक ही यूटिलिटी दुनिया में आएगी, और सारे जो एल्जीनियस होल्डर्स हैं स्टेबल, जिनको ये समझ में आ जाएगा, वो स्टेबल कॉइन ए बनाएंगे। तो नेचुरल है जो सप्लाई है एल्जीनियस की धीरे धीरे बढ़ी के आज वो भी लगभग 2 बिलियन के ऊपर हो चुके हैं। वो धीरे धीरे क्या होंगे, डिस्ट्रॉय होने शुरू हो जाएंगे, बर्न होना शुरू हो जाएंगे, और लोग उससे स्टेबल कॉइन ए बनाएंगे, क्योंकि स्टेबल कॉइन ए की यूटिलिटी आएगी मार्केट में। तो उसका टाइम आएगा अब अनविश के बाद, क्योंकि अनविश ब्लॉकचेन ये साफ लिखा है कि स्टेबल कॉइन है, इसकी पब्लिक चेन क्या होगी, अनविश होगी। अभी तो हम टेम्परेरी किराए के घर में रह रहे थे या किराए के मकान में थे, जहां पे आपका जो कॉइन अपना स्टेबल ए है या एल्जीनियस भी है वो आपका पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर बन रहा था। पॉलीगॉन ब्लॉकचेन अब हो चुका है एक तरह से किराए का मकान, यानी उससे को छोड़ने का टाइम आ गया है। और जिनको अच्छा लगता है, अगर पॉलीगॉन ब्लॉकचेन से कंफर्टेबल है, तो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन में ही रह सकते हैं और सारी चीजों का बेनिफिट ले सकते हैं। ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि उनको आपको इसके ऊपर आना है। तो कहने का मतलब ये है कि आज वो टाइम है, वो अपॉर्चुनिटी है लो रेट पे $4 पे एल्जीनियस को ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करने का और ज्यादा से ज्यादा बाइंग करने का। क्योंकि जितने ज्यादा एल्जीनियस होंगे उतने ज्यादा आप स्टेबल कॉइन बना सकेंगे। यानी परफेक्ट टाइम है। उस समय जब मैं इस सिस्टम के अंदर आया था तो $25 का रेट था। $1,000 में केवल 40 एल्जीनियस आ रहे थे। आज $4 के आसपास रेट है अप्रोक्सीमेट। मान लें अपन $4 का कैलकुलेशन करें तो आज $1,000 में 200 आपके एल्जीनियस आ रहे हैं। मतलब $1,000 के लिए 4 से डिवाइड करेंगे तो 250 एल्जीनियस आ रहे हैं।
40 और 250 में भी चार से मतलब आपका देखा जाए तो कितना अंतर है आपका, लगभग 6 टाइम्स का डिफरेंस है, 6 गुना ज्यादा उनके पास आ रहे हैं, यानी 6 टाइम्स ज्यादा, क्योंकि रेट से कोई लेना देना नहीं है आपका इस स्टेबल कॉइन ए के लिए, चाहे आपका एलजीनेस का रेट $25 हो, चाहे आपका $4 हो, चाहे $2 रह जाए। जब भी आपको स्टेबल कॉइन ए बनाएंगे तो एक एलजीनेस के बदले एक स्टेबल कॉइन ए मिलेगा, और वैल्यू और रियल करेंसी अगर पूरे मार्केट की और पूरे अनविस ब्लॉकचेन की और पूरे जो प्रोटोकॉल का जो मेन एम है वो है आपका स्टेबल कॉइन ए, इसी से दुनिया चलेगी और इसी से पूरा मार्केट प्लेस चलेगा। तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा एलजीनियस होना बहुत जरूरी है। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सभी लोगों के लिए, और खास तौर से वो लोग जो यहाँ पे टीम बिल्टअप करने में, कम्युनिटी बिल्टअप करने में विश्वास रखते हैं, तो उनके लिए तो सोने पे सुहागा है। क्योंकि आज उनका फंड वैल्यू तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों को वो इंट्रोड्यूस करेंगे रेफरल प्रोग्राम से, तो नए लोगों के पास में ज्यादा इंजीनियर्स आएंगे। और अब इसके डाउन जाने के चांसेस बहुत कम है, या तो स्टेबल रहेगा या यहाँ से थोड़ा बहुत प्लस ही होगा, क्योंकि एल्जीनियस का बर्निंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा, तो सप्लाई शॉर्ट होगी तो नेचुरल एल्जीनियस का रेट बढ़ेगा। कंपाउंडिंग इनको मिल ही रहा है, और कंपाउंडिंग के साथ साथ अगर रेट बढ़ेगा तो नए लोगों के लिए तो बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। और जो रेफरल प्रोग्राम जो इंट्रोड्यूस करें तो उनको स्पाइडर वेव रिवार्ड बढ़ेगा, उनका डाउ रिवार्ड बढ़ेगा, तो उनके पास भी ज्यादा से ज्यादा एल्जीनियस आएंगे। तो यानी टाइम है परफेक्ट कम्युनिटी डेवलप करने का, क्योंकि रेट बहुत कम है। तो ये तीनों आपके थे जो मैंने आपके साथ किया, बाकी बहुत है। तो इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द थ्री मेजर टोकन्स इन द ओरिजिन इकोसिस्टम, इनका क्या है, तो यही जो मैंने बातें आपको बताई हैं वो सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। कि जो मेन यहाँ पे सेंटर में आपको फोटो से क्लियर हो जाएगा, इसके सेंटर में क्या है, स्टेबल कॉइन ए। स्टेबल कॉइन एक कैसे क्रिएट होगा, आपका स्टेबल कॉइन आपका जो अनविश का रहेगा, और स्टेबल कॉइन जो इशू होगा, कास्ट एंड इशू लिखा है, वो होगा एलजीएनएस से। केवल अगर कोई भी व्यक्ति जो इस प्रोटोकॉल मतलब आपके ओरिजिन प्लेटफॉर्म पे नहीं है, उसको भी अगर स्टेबल कॉइन ए लेना है तो स्वेप करके लेगा, या क्रिएट करना है, कास्ट करना है, इशू करना है, तो उसके लिए आपको उसको 100% एल्जीनियस लेने ही पड़ेंगे। तो डिमांड भी क्रिएट होगी फ्यूचर में, क्योंकि स्टेबल तो डिमांड क्रिएट होगी, तो एक और रीजन बन रहा है जो कि एल्जीनियस की वैल्यू को इंक्रीज करेगा। पहला रीजन तो कि स्टेबल कॉइन एक तो बर्निंग होगी तो शॉर्ट होगी सप्लाई, तो वो भी रेट को बढ़ाएगा। दूसरा आपका डिमांड बढ़ेगी, तो डिमांड बढ़ेगी तो अगेन एल्जीनियस का रेट बढ़ेगा। तो यहाँ पे साफ लिखा, जो ओरिजिन जो बॉन्ड्स है, लिक्विडिटी बॉन्ड और ट्रेजरी बॉन्ड्स, उनसे कास्ट या इशू होता है एल्जीनियस, ठीक है। और एल्जीनियस को कास्टिंग से क्या होगा, स्टेबल कॉइन होगा तो क्या होगा, स्टेकिंग से यहाँ पे इनकम जनरेट होगी। एल्जीनियस को दो यूज है, आप है ना, या तो उसको स्टेक करके पहले इनकम बढ़ाएं, तो मेरा भी सजेशन यही है कि इसको पहले स्टेक करें और अपने एल्जीनियस को ग्रो करें, क्योंकि एक साल में आपका एक एल्जीनियस 9 एल्जीनियस में 9 एल्जीनियस में कन्वर्ट हो रहा है 9 टाइम्स। यानी जब उसको आप इंक्रीज कर लेंगे, फिर उसके बाद जब स्टेबल कॉइन ए बनाएंगे, तो आज एक स्टेबल कॉइन आएगा एक एल्जीनियस में, एक साल बाद वो एल्जीनियस आपके 9 हो जाएंगे, तो 9 स्टेबल कॉइन ए मिलेंगे आपको। रेट का कहीं पे कुछ भी लेना देना नहीं है सर। अगर रेट से आपको बेनिफिट मिल रहा है तो ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट है। मैं बार बार कहता हूँ सर, जितना भी मिल रहा है वो पीनट है। पीनट भी इतना ज्यादा, पीनट मतलब बहुत कम मिल रहा है, वो भी इतना ज्यादा है कि वो भी लोगों को बताने में डर लगता है। आज ओरिजिन प्लेटफॉर्म से जो इनकम आ रही है वो लोगों को इतनी आ रही है कि पब्लिकली अनाउंस करने में भी लोग डर रहे हैं। जो V6 और V5 हो गए हैं वो तो एक तरह से देखा जाए पर्दे के पीछे होते जा रहे हैं, क्योंकि कारण क्या है कि वो पब्लिकली इतना पैसा मिल रहा है, जो कि अभी मैं फिर भी बोल रहा हूँ वो कुछ भी नहीं है अभी। एक्चुअल पैसा तो, क्योंकि अभी ये पूरा प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेशन प्रॉपर हुआ ही नहीं है,
केवल हम इंट्रोडक्शन मतलब क्या थे कि आपके पहले फेस में थे ओरिजिन में, सेकंड फेस में आए, थर्ड फेस इंटरमीडिएट अभी आना है जो 2030 तक इम्प्लीमेशन हो पाएगा पूरी तरह से। उस समय क्या पैसा आएगा, कितना पैसा होगा, जिनको स्टडी है, जिन्होंने पूरा नॉलेज ले रहे हैं, सिस्टम को समझ रहे हैं, उनको तो पता है, लेकिन नए लोगों को भी बहुत सीखना और समझना है, तब उनको पता चलेगा कि कितना पैसा अब आने वाला है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टेबल कॉइन ए अनविश ब्लॉकचेन का ये कॉइन होगा, ये क्लियर है। और ए पे एनोनमस पेमेंट सिस्टम होगा। जिस तरह से गूगल पे, फोन पे हम यूज करते हैं, उस तरह ए को हम यूज करेंगे। आने वाले टाइम में मेटावर्स, एआई और स्मार्ट सिटीज बन रही है, और वेब 3 सोशल मीडिया भी आपका, जो आप यूट्यूब है, फेसबुक है, सब कुछ ये भी वेब 3 में ट्रांसफर हो रहे हैं। आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे मेटा लिखा आ रहा है, तो मेटा यानी अगले स्टेप, यानी वेब 3 की तैयारी है। तो आने वाला फ्यूचर का करेंसी पूरी दुनिया का यही है, और ये ऑलरेडी 2030 का रोड मैप अनविश का स्लाइड में आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ, पहले और शेयर करेंगे। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि ओरिजिन, रोड एंड फ्रीडम, मतलब ये सब कुछ यहाँ पे टोकन इकोनॉमी डेवलपमेंट हिस्ट्री, यहाँ पे साफ लिखा, ब्लॉकचेन एंड डिजिटल वर्चुअल इकोनॉमी आर डेवलपिंग rapidly and the token economy is also continuously evolving and developing. Tokens are produced by the initial proof of work mechanism represented by Bitcoin. तो बिटकॉइन बेसिकली प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर स्टार्ट हुआ था। इसके बाद में जब इथेरियम आया, तो इथेरियम आने के बाद प्रूफ ऑफ वर्क की जगह आपके आयुष्य आने लग गए, और प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर काम होने लग गया। प्रूफ ऑफ वर्क की जगह सारा यहाँ पे वही सब चीजें दी हुई हैं जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज थोड़ा टाइम कम है, थोड़ा टाइम, इसलिए मैं आपको और आगे की बातें करता हूँ। तो ये फिर अगले बार, अभी मेन था कि तीन, बड़ा कंफ्यूजन था मार्केट में, लोगों को क्वेश्चंस करते थे मेरे साथ, तो बहुत बड़ा ये है। तो अपने चैप्टर नंबर 5 स्टडी किया, चैप्टर नंबर 6 आ गया, तो ये चैप्टर को किसी और दिन ले लेंगे। तो ये मेन आज था, इन तीनों आपके टोकन है, एल्जीनियस, ए और आपका अनुविश, ये तीनों का आपस में कोऑर्डिनेशन है, तीनों आपस में इस प्रोटोकॉल का हिस्सा रहे हैं, और किस तरह से ये बनेंगे, कौन इश्यू करेगा, ये सब हमने किया। अब हम थोड़ा सा और प्रकाश डालते हैं कि अनुविश ब्लॉकचेन में क्या क्या होने जा रहा है। तो हम आते हैं आपका anvischain.ai, इसको अगर आप ओपन करेंगे, तो यहाँ पे पूरा आपका ना अनविश ब्लॉकचेन के बारे में आपको पता चलेगा। इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये बेसिकली आपका अनविश ब्लॉकचेन के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए, तो anvischain.ai डालते हैं, तो सेलेक्टिव प्राइवेसी है ये। इस अंदर न्यू प्राइवेसी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। ट्रस्ट लेस फाइनेंशियल फ्यूचर, मतलब ट्रस्ट की जरूरत ही नहीं है, कि इतना अपने आप में प्रोटोकॉल होगा कि 100% ट्रस्टेड है, ट्रस्ट लेस है। मतलब क्या, तो अपन विश्वास करें किसी थर्ड पार्टी पे, उसका क्वेश्चन ही खत्म हो जाता है। और साथ ही ये न्यू ब्रिज टू द ट्रेडिशनल फाइनेंस, जो ट्रेडिशनल फाइनेंस ऑलरेडी मार्केट में अभी चल रहा है, जो फिएट करेंसी जहां यूज होती है, रुपए, डॉलर, यूरो, एन, उस पूरे के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम के लिए ये ब्रिज का काम करेगा। यानी लोग बड़ी आसानी से उस सिस्टम से, जो ओल्ड पुराना सिस्टम जो अभी चल रहा है ट्रेडिशनल सिस्टम, उससे अपने नए सिस्टम के अंदर जो प्राइवेसी यहाँ पे सिलेक्टिव प्राइवेसी रहेगी, मतलब प्राइवेसी भी आप चूज करेंगे, उसमें आ सकता है व्यक्ति। और यहाँ साफ लिखा है कि अनुविश the blockchain built for the institutional scale decentralized finance traditional enabling the commercial commercialization and the adoption of privacy enable वेब 3। ये इसका मेन मकसद है जो यहाँ लिखा हुआ है, कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम से उनको आएंगे। अब जब इसको आप स्क्रॉल करते हैं, तो धीरे धीरे पूरा 3D बेस
बहुत अच्छी तरह से एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ डिजाइन किया गया है। तो यहाँ पे आपका इसके 3 पार्ट हैं। तो ये है कि अनविस नेटवर्क इज द फर्स्ट सिलेक्टिव प्राइवेसी लेयर 1 है, बिल्ट ऑन द PALN के जीरो प्रूफ टेक्नोलॉजी पे बना है। इट्स बैलेंस यूजर प्राइवेसी रेगुलरिटी कंप्लाइंसेस एंड द सीमलेस EVM कंफर्टेबिलिटी। मतलब यहाँ प्राइवेसी भी रहेगी, पूरे रेगुलरिटी जो नियम कानून है किसी भी कंट्रीज के जो कंप्लाइंसेस उनको भी ये रखेगा, इस सीमलेस रहेगा और सारे EVM को एक कंफर्टेबल ही करेगा। मतलब जो पुराने जितने भी डी ऐप जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं सारे के सारे बिना किसी चेंज के जैसे हैं वैसे के वैसे यहाँ पे वो आ सकते हैं बिना कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट खर्च किए हुए। दूसरा पॉइंट इसका है, वो दूसरे पॉइंट पे अपन आते हैं। सेकेंड पॉइंट में ये कह रहा है कि PLON के जो टेक्नोलॉजी है पावर्ड प्राइवेसी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये प्राइवेसी इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा का पूरा, जिसके अंदर हाइब्रिड स्टेट टोटल प्राइवेसी कंट्रोल leverage the power of POLN के जीरो नॉलेज प्रूफ टू अनलॉक द सिलेक्टिव प्राइवेसी। सिलेक्टिव मतलब आप कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं कि क्या मेरे को प्राइवेसी में रखना और क्या पब्लिक करना है। इसका एक व्यूइंग की जिसको बोलते हैं वो आपके हाथ में रहेगा। अब तो प्राइवेसी फॉर द एवरी ट्रांजेक्शन, हर एक ट्रांजेक्शन का योर हाइब्रिड स्टेट मॉडल मर्ज द बेस्ट ऑफ द UTXO, ये भी एक आपका टेक्नोलॉजी का, एंड द अकाउंट बेस्ड सिस्टम डिलीवरिंग इंस्टेंट फाइनलिटी एंड द फुल EVM कंफर्टेबिलिटी। मतलब जो भी आपका पैसा है और जो इथेरियम ब्लॉकचेन पे हो या पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे हो उसको भी आप यहाँ ट्रांसफर करके पूरी तरह से सेलेक्टिव प्राइवेसी का यूज करके हर एक ट्रांजेक्शन्स का और इस मॉडल के अंदर आके उसको मर्ज कर सकते हो और आप उसको पूरे वर्ल्ड में यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये सेकंड फीचर है इसका। और थर्ड फीचर पे हम आते हैं, तीसरा फीचर भी है आपका, तो ये है प्राइवेसी प्रोग्रामेबल इकोनॉमी। मतलब जो आपकी इकोनॉमी चल रही है तो उसको भी आप प्रोग्राम कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो सिलेक्टिव डिस्क्लोजर रियल वर्ल्ड प्राइवेसी अनविस नेटवर्क फीचर प्राइवेसी नेटिव। यहाँ पे मेन क्या है, प्राइवेसी को रखा गया है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड सिलेक्टिव डिस्क्लोजर प्रिमिटिव। मतलब आप क्या क्या वहां पे दिखाना चाहते हैं और क्या नहीं दिखाना चाहते, क्या डिस्क्लोज कर सकते हैं उसको परमिट कर सकते हैं सिलेक्ट करके। इंश्योरिंग इक्विटेबल एंड द एफिशिएंसी एजुकेशन इन द प्राइवेट डिसेंट्रलाइज मार्केट। जो प्राइवेट डिसेंट्रलाइज मार्केट है वहां पे इसको एजुकेशन कर सकते हैं। एडिशनली वी हैव इम्प्लीमेंटेड जीरो नॉलेज बेस्ड आइडेंटिटी। यहाँ पे जीरो नॉलेज बेस्ड आइडेंटिटी भी रखनी पड़ेगी, यानी हर व्यक्ति को KYC करनी पड़ेगी। KYC वो पब्लिक नहीं होगी, वो किसी को दिखाई नहीं जाएगी, लेकिन आपको यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी भी शो करनी पड़ेगी। लेकिन वो आइडेंटिटी हिडन रहेगी, जीरो नॉलेज में रहेगी। जब कभी कोई डाउट आता है, जैसे कहीं डाउट कोई गवर्नमेंट करती है कि भाई हमको ये टेररिस्ट फंडिंग हो रही है या मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, उस केसेस में वो आपकी आइडेंटिटी तक पहुंचा जा सकता है। एंड द सोर्स प्रूफ विच अनेबल द ट्रांसफर ऑफ वेरिएबल credentials, truly decentralized identity infrastructure and the other market for the privacy preserving digital resource exchange। तो जो आपकी प्राइवेसी को प्रिजर्व करते हुए आपके पूरे डिजिटल रिसोर्स हैं और जो एक्सचेंजेस हैं उनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं और किसी भी मार्केट के अंदर आप मार्केट प्लेस के अंदर उसके इसको पूरी रियल डिसेंट्रलाइज के साथ में, ट्रू डिसेंट्रलाइज आइडेंटिटी के साथ में पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ये इनका मेन मकसद था कि तीनों चीजों की समरी यहाँ दी हुई है और अपन आगे बढ़ेंगे तो पूरा ये आ जाता है। तो ये पूरा बिल्डिंग ए प्राइवेसी प्रिजर्विंग एनोनॉमस ब्लॉकचेन नेटवर्क है और ये पूरा स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइज प्राइवेसी लेयर 1 ये पूरे इसके जो फीचर्स हैं तो ये सारे यहाँ पे चलते रहते हैं आपके, तुमको आप देख सकते हो।
इसको क्या डॉक्यूमेंट्स है, तो यहाँ पे इसको डॉक्यूमेंट्स को व्यू कर सकते हैं, कोड्स को व्यू कर सकते हो, नेटवर्क यहाँ पे ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर है, नेटवर्क स्टेटस पेज है, ये सब चीजें यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो आर्टिकल्स जो आपके हैं, तो जैसे कि आपका 3/16/3 को ये पब्लिश हुआ हांगकांग में जो था आपका, ठीक है, 9/2 को ये पब्लिश हुआ था, इसके बाद 26/2/2025 में पब्लिश हुआ था। ये सारे आर्टिकल यहाँ पे दिए हुए हैं, इन आर्टिकल्स को आप रीड कर सकते हो। और भी आर्टिकल्स है, तो यहाँ तो अनविश फाउंडेशंस क्या है, 2020 स्टेब्लिश हुआ था, इट इज वन ऑफ द लीडिंग कम्युनिटी क्लस्टर्ड इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन इन द क्रिप्टो करेंसी सेक्टर के अंदर। ये अनविश फाउंडेशन 2020 में ये फाउंडेशन बन गया था, ठीक है। और इस फाउंडेशन के बारे में अगर आप जाओगे तो ये पूरा का पूरा ये वेबसाइट आपकी खुल जाती है, जो एक बार पहले भी मैं आपको दिखा चुका हूँ। ये लगभग 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट को सपोर्ट करता है, मतलब 108 प्रोजेक्ट को। उसके अंदर आपका ओरिजिन भी पॉलीगॉन को भी करता है, सेपपाल को भी करता है, ठीक है। आपके इसके अंदर ओरिजिन को भी करता है, ओरिजिन भी इसके अंदर है, मेलकस स्टूडियो, मतलब इस तरह की बहुत पैसा है इनके पास ऑलरेडी। मतलब जो ओरिजिन का जो क्रिएटर्स हैं, या ओरिजिन जो प्रोटोकॉल है, डाओ कम्युनिटी जो स्टार्ट किया, इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, बहुत पैसा है इन लोगों के पास में। तो वो जो अपन बात कर रहा था, मैं यहाँ पे था अपना, सॉरी, हाँ, तो यहाँ पे थे अनवी फाउंडेशन हमारे थे, सॉरी, अनवी फाउंडेशन। इसके बाद अनविश लैब है, अनविश लैब पे भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी इसको ओपन करके इसके अंदर जा सकते हैं। तो अनविश लैब के अंदर भी ये बहुत सारे प्रोजेक्ट है, जैसे इंक्यूबेशन इंजन फॉर द अनविश इकोसिस्टम। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च कर सकता है। तो अप्लाई फॉर ये अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक पूरा एप्लीकेशन आ सकता है। तो आपका क्या प्रोजेक्ट है, ये पूरी एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को 7-7 वर्किंग डे में ये लोग कर देते हैं, अनविश लैब इसको पूरा करता है। आपका क्या प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, वेबसाइट क्या है, किस सेक्टर में आप काम करें, D5 में है, रियल वर्ल्ड में है, डीप इन में है, NFT है, ये आपके वो किन है, करंट डेवलपमेंट स्टेज आपका क्या है। इसके बाद आप यहाँ पे पूरा अपना टोकन का नाम क्या है, करंट ब्लॉकचेन क्या रहेगी, क्योंकि सारी ब्लॉकचेन को सपोर्ट करेगा ये, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस क्या रहेगा, ये सब कुछ आप करके अपना कॉइन, अपना DF, अपना प्रोजेक्ट, सब कुछ जिस तरह से अभी ओरिजिन पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे चल रहा था, इसी तरह से हजारों लाखों प्रोजेक्ट आएंगे जो कि इथेरियम पे अभी तक रन होते थे, वो सब के सब ब्लॉकचेन के ऊपर रन होंगे और लोग इसको यूटिलाइज करेंगे। तो यहाँ पे कोर पोजिशनिंग क्या है इसकी, इकोसिस्टम इंजन क्या है, कैपिटल एजुकेशन लेयर क्या है, प्रोजेक्ट एसिलेशन क्या है, ये सब कुछ यहाँ पे इसका दिया है। कोर प्राइवेसी है, और यहाँ पे इकोसिस्टम आर्किटेक्चर को किस तरह से मैनेज किया जाएगा। तो कैपिबारा जो लॉन्च पैड है, जिसपे बहुत सारे टोकन अभी लॉन्च और प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुके हैं। इसके बाद रॉकेट शेप ऑलरेडी आपका आ चुका है, जो आपका डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, ठीक है। गाले गेले ब्रिज ऑलरेडी हम लोग यूज कर रहे हैं, ये क्रॉस चेन ब्रिज है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी इसका पार्ट है। एस्ट्रा कोर जो अंडरलेइंग टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल, जो टेक्निकल चीजें जिसके अंदर है, सब कंट्रोलिंग यहाँ से होगा। सिक्योर, ये आपका ऑन चेन प्राइवेसी प्रोटोकॉल है, जो आपका जीरो नॉलेज है, ये जो प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए पूरा ये आपका डिपार्टमेंट रहेगा जो पूरे उसको करेगा। और आपका स्पार्टन इरेना, ये वेब 3 इंटरटेनमेंट का भी एक अपना यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो चुका है, ठीक है। जेनियस लेवल, ये मल्टी लेवल चैन एक्सप्लेशन है, मतलब बहुत कुछ है। आपको यहाँ पे 220 मिलियन डॉलर की लिक्विडिटी ऑलरेडी यहाँ पे है। तो 100 मिलियन का इकोसिस्टम इंक्यूबेशन फंड यहाँ पे रहेगा। आपका अनविश 10,000 अनविश NFT इकोसिस्टम को इंसेंटिव रिसोर्स के रूप में, यहाँ से इंसेंटिव मिलेगा, रिसोर्स के रूप में यूज होंगी। की ट्रैक है, लिक्विडिटी बिल्डिंग एंड यूजर ग्रोथ है, ट्रैफिक अरेंजिंग इन एप्लीकेशन, सोशल प्रोटेक्शन है, इनोवेटिव डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, रियल वर्ल्ड एसेट सिक्योरिटी, टोकनाइजेशन, नेक्स्ट जनरेशन प्रिडिक्शन मार्केट, ये इसको इनको ट्रैक कर सकते हो। स्टेज एंड गोल क्या है,
विद इन द नेक्स्ट 18 मंथ, आने वाले 18 महीने, लोग अभी से थोड़ा सा रेट का फ्लक्चुएशन, लोग जो अपनी गलती से किया कि लोगों ने आईएलओ में पार्टिसिपेट करना था तो अपने टोकन्स को डाई में कन्वर्ट किया, रेट नीचे गया तो बाकी करके मारे बेच किया क्योंकि उनको नॉलेज नहीं। ये अभी अभी भी 18 महीने का टाइम मांग रहा है कि द नेक्स्ट 18 मंथ अनविश लैब विल बी कंटिन्यू टू एडवांस अराउंड द हाई क्वालिटी प्रोजेक्ट इनक्यूबेशन इकोसिस्टम कोलैबोरेटिव ग्रोथ। मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट आने वाले 18 महीने में इसके पास होंगे, और वो सबका यहाँ पे अलग 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 डिटेल दिया गया है जिनको अपन लेंगे। 5 वैल्यू इंजन रहेंगे यहाँ पे। कैपिटल इन्वेस्टमेंट रहेगा, ट्रैफिक इंट्रोडक्शन रहेगा, ब्रांड सपोर्ट्स करेंगे, इंफ्रा टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब एनएफटी इंसेंटिव, कोर एनएफटी राइट्स, मतलब दुनिया का पूरे जितने बड़े बड़े ब्रांड हैं उनको भी सपोर्ट करेगा। ठीक है। कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज है वो भी यहाँ आएंगी, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स बन रहे हैं वो सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। ग्रांड फ्रेमवर्क के अंदर प्रीव्यू मैकेनिज्म है, प्रोजेक्ट का इनिशियल रिव्यू करेंगे, इन डीप एवल्यूशन करेंगे, एग्रीमेंट साइनिंग होगा, रिसोर्स एक्सेस होंगे और फुल साइकिल सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ पे मतलब ये कहने का मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म जो बनने जा रहा है जो पूरी दुनिया के हर सेक्टर को अपने अंदर ला देगा, चाहे वो डेटा से रिलेटेड हो, चाहे फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, एवरीथिंग, हर कुछ इस ब्लॉकचेन पे आ जाएगा। ये इसके पूरे इंसेंटिव मॉडल होंगे। डेक्स लिक्विडिटी वाला जो डेक्स डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है जो ऑलरेडी आ गया, वहां से जो गैस फीस के रूप में इनको इंसेंटिव आएगा, सेंट्रलाइज एक्सचेंज भी ये यहाँ पे आएगा, और कम्युनिटी ग्रोथ, ये तीनों चीजों से यहाँ पे ये इंसेंटिव आएगा। मतलब कैसे ये पैसा कमाएंगे वो मॉडल को भी यहाँ पे क्लियर किया है। तो अनविस लैब को ज्वाइन करने के लिए अगेन वहीं पहुंच जाएंगे आप, और ये पूरा इनका डिटेल दिया हुआ है। तो यहाँ से आप सारी चीजों को, ट्विटर पे जा सकते हैं, मीडियम पे जा सकते हैं, और यहाँ से इनका यूट्यूब पेज पे भी जा सकते हैं। सब कुछ यहाँ पे आप अपने लेवल पे टाइम निकालिए, समझिए, स्टडी कीजिए, एक एक चीज समझ में आएगी और इसका फ्यूचर समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं कि अपने प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी चल रहा था ओरिजिन पे आते हैं। तो ओरिजिन इसके अंदर आप देखेंगे तो आपका यहाँ पे टैक्स बोर्ड के अंदर होम पेज आपका जो है, इसके अंदर पूरा का पूरा अभी तक जो आईएलओ आया था वो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे ही था, और जो 220 मिलियन डॉलर की लिक्विडिटी जो आईएलओ में लेनी थी ये भी पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे थी। तो इसको ब्रिज के माध्यम से आसानी से इजीली पूरी तरह से शिफ्ट कर दिया गया है, और ये 98.9% ये आपका माइग्रेट हो चुका है। कम्युनिटी का डेटा, जो डेटा अभी हमारा पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे था, इसमें हमको कुछ नहीं करना है, सब ये ऑटोमेटिकली आएगा। बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं लोग मार्केट में कि कुछ हमें करना पड़ेगा, नया कुछ लाना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका अनविस ब्लॉकचेन पे पूरा का पूरा पॉलीगॉन ब्लॉकचेन का जो आपका डेटा था पॉलीगॉन पे तो रहेगा रहेगा, साथ ही साथ ये अनविश पे ट्रांसफर हो चुका है। 98.9%, 1.1% पेंडिंग है। साथ ही साथ कम्युनिटी, मतलब मैं और आप, जो पूरी कम्युनिटी है, अपनी स्वेच्छा से यहाँ पे अपने फंड को ट्रांसफर कर रहे हैं। अभी टोटल कम्युनिटी का 1.249% ऑलरेडी लोग ट्रांसफर कर चुके हैं। तो ये पूरा का पूरा यहाँ देखने को आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये डैक्स बोर्ड इस पे हूं मैं, और ये आप आएंगे इसके अंदर तो यहाँ पे होम के साथ साथ दो टैब आ गए हैं। जैसे यहाँ पे आपका क्रॉस चेन दिख रहा है, ट्रेड लिंक है, तो यहाँ पे अनविश का भी आ गया है। तो अगर आप अपना उसके अंदर जाएंगे, तो जैसे मैं कनेक्ट करता हूँ एक वॉलेट को, कोशिश करता हूँ कि शायद उससे आ जाए, तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। तो क्या है कि सब चीजें होने में टाइम लगता है। अब जिसको नॉलेज नहीं है वो कोई भी चेंज होता है घबरा के भाग जाता है,
और अपना खुद का नुकसान कर रहा होता है। तो चीजों को समझिए। तो अगर आप पे जितना फंड है, उस फंड को पहले अपने प्रिंसिपल को सिक्योर कीजिए। इसके बाद पूरा मुर्गी नहीं काट देना है यहाँ पे। मतलब प्रॉफिट को बुक करते रहना है, और प्रॉफिट बुक करने के साथ साथ अपने फंड को भी यहाँ पे कई बार अभी मैंने सेशन देखे एक दो, जिसमें रमेश जी ने पूरा सिस्टमैटिक विड्रॉवल का प्लान भी डिस्कस किया कि किस तरह से आप अपने फंड को विड्रॉल कर सकते हैं। और विड्रॉवल कर कर आप है ना अपना डेली मंथली एक्सपेंसेस निकाल सकते हैं। और मंथली एक्सपेंसेस के साथ साथ आप है ना अपने फंड को भी ग्रो कर सकते हैं। एक मिनट में ट्राई कर रहा हूँ। अगर ये वॉलेट कनेक्ट करने के बाद अगर ये आ जाता है तो वॉलेट कनेक्ट हो गया है। अब इसके अंदर हम अंदर जाते हैं, क्रॉस चेन। अभी यहाँ पे आया नहीं है। अब जैसे मैं इनवाइट के अंदर जाता हूँ, तो इनवाइट के अंदर भी क्या है कि यहाँ पे आ चुका है आपका अनविश का भी। एक सेकेंड। आप यहाँ पे देखिए अनविश स्टेक भी दिखने लग गया है। तो यानी आपके पास यहाँ पे जो मिंट के अंदर ऑप्शन है कि मिंट के अंदर आप जब 360 डेज के अंदर स्टेकिंग में जाते हैं, तो 360 डेज स्टेकिंग में यहाँ पे आप अनविश के अंदर भी देखिए सारे लोग जो टॉप 10 आए हैं, सारे के सारे लोगों ने अनविश के अंदर ये 300 डेज का जो चल रहा है इसके अंदर जो पार्टिसिपेशन किया। तो लास्ट जो सभी अनविश ब्लॉकचेन पे ये अब स्टेक कर रहे हैं। इसके पहले ये पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के था, एनएफटी मिल रही है। तो इसके अंदर पार्टिसिपेट करने के पास लिए आपके पास तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपका कि आप जो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे भी करना चाहें तो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे 20 एलजीनियस मिनिमम है। इससे आप यहाँ पे अपना इसको ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मिनिमम 200 डाई, अगर 200 डाई से आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो 200 डाई से आप यहाँ पे आ सकते हैं। और इसके ऊपर क्या है, आपको एक्स्ट्रा वो मिल रहा है। लगभग जो आरओआई आपका 1198, 900 के करीब चल रहा है। तो यहाँ पे लगभग 1100% के आसपास मिलता है। और यहाँ पे एल्जीनियस जो पॉलीग्रॉन भी जाते, तो यहाँ पे भी आपको ये हर $100 एल्जीनियस के ऊपर, मतलब $100 पे एक एक आपको, अगर $100 का स्टेकिंग करते हैं तो एक डाई आपको एयर ड्रॉप में मिलेगा, जो कि अनविश ब्लॉकचेन का अभी कैश फीस के रूप में वो डाई से ही ले रहे हैं। तो जो भी ट्रांजेक्शन्स आप करेंगे वो करें, तो यहाँ से आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो जो आपका ये दिखता है यहाँ से डालेंगे, पहले अप्रूव करना पड़ेगा। अप्रूव करने के बाद यहाँ पे जो भी अमाउंट से आप एंटर करना चाहते हैं, तो वो अनविश ब्लॉकचेन पे आपका डायरेक्ट, तो अनविश ब्लॉकचेन के ऊपर आप यहाँ से ले सकते हैं। तो जैसे कि अभी यहाँ पे मेरा फंड अभी बाहर नहीं है, लेकिन मैंने कुछ किया, मतलब इसके अंदर किया था, तो आपका वॉलेट के अंदर, तो वो करके ये अप्रूव हो गया। अप्रूव होने के बाद यहाँ पे आप जो भी अमाउंट डालते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे 50 एलजीनियस डाला, तो 50 एलजीनियस का अगर क्रॉस टू अनुविस, तो ये अनुविस पे स्टेक करेगा। तो यहाँ पे अभी मेरे पास फंड नहीं है, तो उसका बैलेंस एक्सीड हो रहा है, उसका मैसेज दे रहा है। अगर यहाँ पे फंड होता तो वो आपका, क्योंकि 4.15 का रेट चल रहा है, 0 एलजीनियस है, यहाँ पे 0 एलजीनियस है मेरे पास में। तो यहाँ से आप कर सकते हैं और पूरा बेनिफिट ले सकते हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरी चीज क्या है कि अगर हम इसको अनविश को पूरा इसको वो करें, तो एक और हमारे पास में है इसका एक्सप्लोर। अनविश चैन की जगह अनविश स्पेस जो ब्लॉकचेन है, तो ब्लॉकचेन को किस तरह से आप एक्सप्लोर करेंगे, तो ब्लॉकचेन को एक्सप्लोर करने के लिए भी यहाँ पे अनविश लैब, ये अनविश चैन, एक सेकेंड।
आपको मैं वो भी दिखाता हूँ किस तरह से आप यहाँ पे इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। तो उसका अलग वेबसाइट है, अनुविस स्पेस। ये मैंने इनको भेज रखा था तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका पूरा इसका ब्राउजर है कि अनुविस ब्लॉकचेन को आप किस तरह से एक्सप्लोर करेंगे। तो अनुविस ब्लॉकचेन का ये इंट्रोडक्शन है, जिसका इसका आप देखेंगे। ये अनुविस ब्लॉकचेन का होम पेज है। अगर यहाँ पे अनुविस चैन एक्सप्लोरर, तो यहाँ पे कोई भी वॉलेट एड्रेस डाल के या कोई भी ट्रांजेक्शन हैश डाल के आप अनबिस ब्लॉकचेन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। टोटल कितने ब्लॉक्स अभी तक बने, टोटल ट्रांजेक्शन्स इसके ऊपर कितने हो चुके, 4,23,000 ट्रांजेक्शन हो चुके हैं। टोटल 1,03,000 एड्रेसेस यहाँ पे बन चुके हैं। आपका गैस ट्रेकर ये है, डेली ट्रांजेक्शन्स लगभग 79,000 ट्रांजेक्शन डेली हो रहे हैं। तो लेटेस्ट ब्लॉक क्या है, लेटेस्ट ट्रांजेक्शन्स क्या हो रही है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर हम कैटेगरी में जाते हैं ट्रांजेक्शन, तो यहाँ से ट्रांजेक्शन दिख जाएंगे, इंटरनल ट्रांजेक्शन दिख जाएंगे, ब्लॉक दिख जाएंगे। ट्रांजेक्शन्स के ऊपर जाते हैं तो ये पूरे ट्रांजेक्शन्स आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं जो इस ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं। तो ये ट्रांजेक्शन्स की डिटेल दी हुई है। तो ये ट्रांजेक्शन है से ट्रांजेक्शन का टाइप कैसा है, मेथड क्या है, ब्लॉक क्या हुआ, फ्रॉम कहाँ से कहाँ गया, कितने वैल्यू का था, ये सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। 24 आवर्स में 86,455 ट्रांजेक्शन हुए हैं। 6 ट्रांजेक्शन अभी पेंडिंग है। ट्रांजेक्शन फीस इतनी लगी इन्होंने डाई में, ये ट्रांजेक्शन फीस इनका कलेक्शन है, यानी रेवेन्यू जनरेशन होना शुरू हो गया। एवरेज ट्रांजेक्शन फीस लगी है $0.0022 डाई में, क्योंकि यहाँ डाई में अभी फीस ले रहा है। टोकन क्या क्या था ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं। कितने टोकन इसके अंदर आ चुके, टोकन्स पे क्लिक करेंगे आप तो यहाँ से टोकन को इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो खुद का इनका पहला टोकन था GLGNS, जो कि बेसिकली एक तरह से जो अनुविस प्रोटोकॉल है या अनुविस का जो पूरा डाव है, अनुविस डाव को ऑपरेट करने के लिए, वोटिंग करने के लिए कॉइन चाहिए होता है। जिस तरह से आप अभी अपने एल्जीनियस कॉइन से वोटिंग करते हैं ओरिजिन डाव का, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, गवर्नेंस टोकन बनाया है GLGNS, जिसकी सप्लाई 2,10,00,000 है। अगर इसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो इसका ये 2,10,000 ही थे। होल्डर्स 5,613 हो गए हैं। ट्रांसफर 17,000 ये हुए, 18 डेसिमल्स का ये पूरा इसका डिटेल दिया हुआ है। तो इसके जो होल्डर्स में अगर जाएंगे आप, ये ट्रांजेक्शन्स दिए हैं, एक एक ट्रांजेक्शन को चेक कर सकते हो। तो इसका पूरा टोकोनोमिक्स है। तो शुरू के जो आपके 8 या 10 जो होल्डर्स हैं, वो बेसिकली इनका खुद का अपना मैनेजमेंट है। जैसे 84,000 क्वांटिटी जो रखी गई है, 42,000, 31,000, 21,000, ये सब जो, ये आपका रॉकेट स्वेप के अंदर 50 ही आपके टोकन बचे हुए हैं अभी। ठीक है, इसके अंदर 1,000 टोकन डाले गए थे। इसके बाद आप ये पूरा इंट्रोड्यूस, ये अलग अलग, अगर इंडिविजुअल वॉलेट की बात करें तो किसी पे 10, किसी पे 5, मतलब काफी ये टोकन लोगों ने कि पॉइंट्स में है। अगर एक टोकन भी देखे तो पिछले 15 टॉप 15 में खत्म हो जाते हैं। इसके बाद एक से कम ही टोकन्स लोगों के पास में है। इस तरह से जो टोटल टोकन होल्डर्स हैं वो 5,613 हो गए हैं। और जो ये जो टोकोनॉमिक्स आपको ये में दिख रहे हैं, अगर आप इसको याद करें, 84, 42, 31, तो यहाँ पे एक मेरे पास पेज है, वो मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस करूंगा, शेयर करूंगा यहाँ पे।
तो आप ये देखिए डाउनलोड्स के अंदर जी एल्जीनियस का ये टोकोनोमिक्स इन्होंने बनाया था। तो जी एल्जीनियस, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे फ्यूचर रोड मैप था, तो इसके ना टोकोनॉमिक्स, यहाँ पे जनरेशन टोकन का ईयर ड्रॉप कैसे कैसे मिलेगा, जिन लोगों ने आईएलओ में पार्टिसिपेट किया 1,000 डाई से मिलेगा। तो 1,000 डाई वाले को 80 डाई का, और 10,000 डाई वाले को 800 डाई का, और मतलब $1,00,000 वाले को 8,000 डाई का ईयर ड्रॉप यहाँ पे मिलना है GLGNS का। तो इसका पूरा टोकनोमिक्स है, वो वाला पेज अभी यहाँ पे आ नहीं पा रहा। तो वो पेज मैं आपके साथ अगले मीटिंग में शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पे जो पूरा ये टोकोनोमिक्स के हिसाब से ही पूरा इंट्रोड्यूस किया है इन्होंने। तो ये जो शुरू के जो है, स्टार्टिंग के जो लोग हैं, जिन्होंने यहाँ पे, अभी मैं जो था इस पेज पे, एक सेकेंड, वो देखता हूँ मैं, अगर वो मिल जाता है तो आपके साथ शेयर करता हूँ। वो मैंने शेयर कर रखा था, डाउनलोड भी किया था, अभी कर दूंगा। तो इसको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टोकन जो बनाया गया, अगर मेरा छूट गया, ले नहीं पाया, बेसिकली वो गवर्नेंस टोकन है। एक तरह से मान के चलो कि जो उसका पूरा प्रोटोकॉल को रन करेंगे, उस प्रोटोकॉल को रन करने के लिए ये बनाया गया है। तो ये वोटिंग पर्पज के लिए बनाया गया है। तो ये पब्लिकली उन्हीं लोगों के पास, जिनके पास होगा, वो लोग इस पूरे प्रोटोकॉल को, पूरे ब्लॉकचेन के बेनिफिट्स तो लेंगे लेंगे, साथ में उसको मैनेज करने में पार्टिसिपेशन करेंगे। तो ये पूरे यहाँ पे कितने टोकन्स यहाँ पे आ चुके हैं, टोकन को आप चेक कर सकते हो। ये सारे टोकन्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जो अभी तक इसके अंदर आ गए हैं। तो आपका एल्जीनियस और जी एल्जीनियस का भी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आ चुका है। ये डाई है ऑलरेडी अनबिस ब्लॉकचेन का, ये इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है डाई का। और इसके अलावा आपका जी एल्जीनियस का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, वो यहाँ से आप ले सकते हो। इथेरियम ब्रिज, इथेरियम आ गया यहाँ पे, ये जी एल्जीनियस का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। इसके बाद आपका पोल भी यहाँ पे आप ला सकते हो अनबिस ब्लॉकचेन के ऊपर। एस एल्जीनियस का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ये है। ठीक है, एल्जीनियस का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी आ गया है। स्टेबल कॉइन ए का भी ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आ गया है। तो यानी ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस क्या होता है, जब ब्लॉकचेन चेंज होती है तो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस अलग होंगे, और अनुबिस के कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस अलग होगा। क्योंकि हर ब्लॉकचेन जब चेंज होती है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस टोकन का बदल जाता है। तो ब्रिज एस एल्जीनियस के नाम से आप इसको ऐड कर सकते हो, आप ब्रिज एल्जीनियस के नाम से ऐड कर सकते हो वॉलेट में, स्टेबल कॉइन ए के साथ में ऐड कर सकते हो। तो अगला सेशन हम लेंगे तो इसी के ऊपर ले लेंगे। अभी मेन आज मकसद था कि हम 1.5 घंटे होने वाले हैं, कि कंफ्यूजन क्रिएट जो हो रहा था लोगों के मन में कि नए कोई चेंजेस जा रहे, तो ये सारा का सारा प्रोटोकॉल पूरा वाइट पेपर के हिसाब से चल रहा है। और आज मेन समरी ये है कि ये जो हो रहा है ये तो होते ही रहेगा, ये फ्यूचर है हमारा। मेन आज अपॉर्चुनिटी है, वो अपॉर्चुनिटी ये है कि ज्यादा से ज्यादा इस रेट में, जो रेट है आज अवेलेबल है आपके पास 4.15, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेफरल करके पूरे सिस्टम में इंट्रोड्यूस कीजिए, लाइए, इनवाइट कीजिए। और ज्यादा से ज्यादा उनके पास एल्जीनियस की अगर होल्डिंग होगी कम अमाउंट में, तो फ्यूचर में वो इस पूरे प्रोटोकॉल का हिस्सा बनेंगे। और पूरे एक रेवोल्यूशन जो पूरी दुनिया में फाइनेंस का चल रहा है, और एक एक इकोसिस्टम रेडी हो रहा है, उस इकोसिस्टम का वो हिस्सा बन सकते हैं। और फ्यूचर में निरंतर यहाँ से अर्निंग ले सकते हैं, और पैसा कमा सकते हैं लाइफ टाइम। और अपने पैसे को दुगना तिगना करने का दिमाग से निकाल दें, रेट को बिल्कुल ना देखें, केवल कंसंट्रेशन करें
मैक्सिमम नंबर ऑफ एलजीनियस होल्डिंग पे, और उससे उनको भविष्य में उतने ज्यादा उनके पास में स्टेबल कॉइन ए आएगा, और स्टेबल कॉइन ही पूरे सिस्टम, पूरे इकोनॉमी का पार्ट रहेगा अनुविस का। क्योंकि एएनवी तो एक नॉन स्टेबल करेंसी रहेगा जो एसेट की तरह काम करेगा, और लिक्विडिटी में अगर कोई काम करेगा तो वो करेगा आपका एलजीएनएस से क्रिएट किया हुआ आपका स्टेबल कॉइन ए, जो यहाँ पे साफ लिखा है कि आपका जो एलजीनियस से स्टेबल कॉइन ए जो बनेगा वो एलजीनियस को डिस्ट्रॉय करके ही बनेगा। यहाँ पूरा क्लियरिटी ओरिजिनल के प्रोटोकॉल में, यहाँ पे अनविस पब्लिक ब्लॉकचेन हो गया, और यहाँ साफ लिखा है कि A is successfully minted, Algenius inject into the black hole and destroy it। तो आपका एल्जीनियस वो गोल्ड है, जिस तरह से आपका जितना रिजर्व गोल्ड होगा उतने ज्यादा रुपए प्रिंट कर सकते हो, जिसके पास जितना रुपए, जितनी ज्यादा लिक्विडिटी। आज भी आपके पास गोल्ड की होल्डिंग है और एक तरफ पैसे की होल्डिंग है, तो आपका जो मेजरमेंट होता है धनाढ्य में या आपके मिलेनियर बिलियनियर में, तो वो सारा इंक्लूडेड होता है। तो आपका ये गोल्ड भी आपके पास रहेगा एल्जीनियस, और आपका जो करेंसी लिक्विडिटी है, रुपए, जो स्टेबल कॉइन ए होगा वो भी हमेशा आपके पास अवेलेबल रहेगी। तो परफेक्ट टाइम है। समरी ये है कि ज्यादा से ज्यादा एल्जीनियस को कलेक्ट करें। ये जो इम्प्लीमेशन हो रहे हैं ये तो होते रहेंगे, ये एक दो दिन का काम नहीं है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, सालों साल लगेंगे। अभी जैसे 18 महीने को वो बोल ही रहा है, अभी मैंने दिखाया उनके वेबसाइट पे जाके अनविस चेन के अंदर, और 2030 तक का रोड मैप ऑलरेडी मैं पहले आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो इनका पूरा एम और टारगेट है 2030 पे पहुंचना। और 2030 का अनुविस ब्लॉकचेन के बारे में मैंने आपको दिखाया भी था। अगर एक सेकेंड, कॉपी ऑफ, एक मिनट। चलिए, वही पता नहीं किधर चला गया, मैंने देख ही रखा है। तो थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत पेशेंस के साथ, लगभग 789 लोग अभी भी हैं। तो देखिए, सीखेंगे, टाइम का अभाव रहता है सबके पास, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर इस प्रोजेक्ट पे और सिंसियर हैं, तो अगर सीखेंगे तो आप ना कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो लॉन्ग टाइम तक इस प्रोजेक्ट के साथ आप रहेंगे, और डेली बेसिस पे अर्निंग करेंगे और फ्यूचर का एसेट भी बनाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। स्टे रहिए, बने रहिए, और बिलेनियर का माइंड में बना के रखिए। 100% सारे लोग भविष्य में मिलेनियर बनेंगे। बिलेनियर मतलब मिलेनियर तो बन चुके हैं, बिलेनियर बनेंगे बहुत सारे लोग। थैंक यू वेरी मच। मनोज जी आइए प्लीज।